I have only 200 rupees. So, what is best food for me in night? I am from Mumbai. अब देखिए ये हाइब्रिड मॉडल पे अब ये थोड़ा सा चेक करने का कोशिश करें. I can help you pick test options 200 rupees menu here in Panji. Are you looking for a breakfast morning या dinner night? ओके ये पूछ रहा है तो डिनर रिप्लाई दिए. फॉर डिनर अंडर 200 यू कैन ट्राई वेज थाली. प्राइस इज 200 रुपीज. ये रिकमेंड कर रहा है कि वेज थाली वन ऑफ द बेस्ट है. मतलब ये एक्चुअल में ये बेनिफिट यूज केस में है, ऐसा नहीं कि यूज केस में नहीं है, एक्चुअली बेनिफिट यूज केस है इसका. आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक रेस्टोरेंट मेन्यू को एज ए चैट बॉट में कन्वर्ट करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे या फिर अपने उसका डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट के थ्रू, उसको या तो फिर टेलीग्राम के या फिर जो भी आपका जो चैट का प्रोसेस हो आप उसके थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखाता हूँ आप इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं देखता हूँ कि एक्चुअली मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व ये कर रहे हैं कि एक सेकंड मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. प्रॉब्लम है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट को गूगल मैप पे जाके, मैं एक रेस्टोरेंट पिक कर रहा हूँ रैंडमली कुछ भी, एक मैंने रेस्टोरेंट ये मैंने पिक किया हुआ है नवताड़ा वेज रेस्टोरेंट. ठीक है, आप इसके मेन्यू सेक्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी रेस्टोरेंट में अगर मेन्यू में जाओगे ना जो थोड़ा मतलब टॉप 1 कैटेगरी में, टॉप 10 कैटेगरी का अगर सिटी का रेस्टोरेंट में जाते हो उसका मेन्यू बड़ा क्रिटिकल रहता है. और एक पेज का नहीं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, इतना पेज का उसका मेन्यू रहता है. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट उसमें अगर फाइंड करना हो तो आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या प्राइस है इसका, क्या प्राइस है इसका. यहाँ पर ही नहीं, अगर रेस्टोरेंट पे जाने से पहले ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं क्या रेट यहाँ पे चल रहा है, क्या रेट यहाँ पे चल रहा है, तो उसको टाइम लग जाता है. अगर क्या हो कि इसके जगह पे एक चैटबॉट आ जाए जो इजिली वो टाइप करे वहां पर कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ एग्जाम्पल पाव भाजी, तो उधर से रिप्लाई दे द प्राइस है पाव भाजी इतना इतना. तो आई थिंक ये यूजफुल हो सकता है रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है. बहुत सारे रेस्टोरेंट में मतलब मल्टीपल मेन्यू रहता है, सो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो. ठीक है, तो मैं एक रेस्टोरेंट को यहाँ से पिक किया हुआ है और इसका जो मेन्यू कार्ड मैंने यहाँ से, मेन्यू कार्ड आपको कहाँ मिलेगा, आप गूगल मैप पे आ जाएगा रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे मेन्यू सेक्शन में, और यहाँ देखिए मेन्यू, ये मेन्यू है. इसको मैं एज ए चैट बॉट में कन्वर्ट करने वाला. ठीक है, उसके बाद इसको वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके या फिर आप जहाँ इंटीग्रेट करना है एटलीस्ट मैं इसको पूरा कंप्लीट बैकेंड में इसको रेडी करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एनीटेन में आ जाएंगे, एक नया वर्क फ्लो क्रिएट कर लेंगे. उसके बाद अगर आप इसको अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं तो आप यहाँ से वेबहुक सेलेक्ट कर लेंगे. ये वेबहुक, इसके थ्रू इस यूआरएल को अपने उसमें वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी वेबसाइट में इंटीग्रेट इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में दिखा रहा हूँ इसका आगे का प्रोसेस इसमें कैसे होगा. ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट टेस्ट के लिए मैंने एक यहाँ पे चैट ये सेलेक्ट कर लिया हुआ है. ये चैट देखिए, ये चैट ट्रिगर बेसिकली यहाँ टेस्ट करने के लिए है. इसको मैं यहाँ पे टेस्ट कर लूंगा, बाद में इसको आप इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैंने एक ये नोड लिया है चैट. आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्रोडक्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप एक वेब बुक ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला. ठीक है, मैं यहाँ पे ये चैट ट्रिगर है, ये चैट ट्रिगर को ऐड कर लिए, ओनली 1 ट्रिगर अलाउ क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पर ये ऐड है. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक स्विच नोट रेडी करें. स्विच नोट क्यों रेडी करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर कुछ भी मैसेज अगर भेजेंगे रेस्टोरेंट पे तो आप समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई 1 डिजिट में लिख के भेज दिया तो 1 डिजिट से तो समझ में भी नहीं आएगा उसको ये एजेंट को कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 डिजिट से जो नीचे 1 डिजिट का जो अक्षर लेटर रहेगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि मतलब उसको एक अलग रूट देंगे कि प्लीज आप टेक्स्ट को कम से कम एटलीस्ट 2 वर्ड से ज्यादा में भेजें और मैक्सिमम 300 वर्ड्स के अंदर भेजें. तो इसके लिए एक अलग रूट बनाएंगे. ठीक है, और क्या हो कि कोई रैंडमली बहुत ज्यादा टेक्स्ट उसमें अननेसेसरी पेस्ट कर दे या फिर बॉट फ्लैगिंग कुछ भी ऐसा अगर उस पर चैट पे होने लगे, तो मैं एक एवरेज टेक्स्ट का लेके चल रहा हूँ कि 300 के आसपास होना चाहिए मैक्सिमम. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 300. ठीक है, इसके लिए मैंने ये 2 रूट डिवाइड किया हुआ है, स्विच नोट ऐड किए इसीलिए कि फर्स्ट जो एक स्विच रहेगा जो 2 लेटर से कम रहेगा वो आगे जाएगा और सेकंड जो 2 लेटर और 300 के बीच में रहेगा वो इजीली बाईपास होगा और उससे प्रोसेस होगा. अब मैक्सिमम 300 रहेगा तो उस पर एक वही सेम रूट के थ्रू वो रिप्लाई देगा उसको
प्लीज सेंड 2 और 300 अक्षर के बीच में आप मैसेज भेजें, उसके बाद फिर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो वो को उसको एक रिस्पॉन्ड वेबहुक मोड के थ्रू उसको रिप्लाई चला जाएगा चैटबॉट पे, ठीक है? उसका वो मैसेज आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 स्विच नोट ऐड किए हुए। स्विच नोट एक ही है, 3 रूट ऐड किए हुए, ठीक है? यहाँ पे रूट में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे क्या किया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एच लिख के भेजता हूँ, देखिए ये इधर से रिक्वेस्ट में यहाँ क्या लिखा आ गया कि मैसेज लेंथ शुड बी बिटवीन 2 and 300, करेक्ट, ठीक है? तो ये कैसे किया है? तो यहाँ पे एक स्विच नोट ऐड कर लेंगे। ये स्विच नोट SWITCH स्विच, ये स्विच नोट है। इसमें अब मैं यहाँ फिर से दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ भी ऐड है। इसको मैं थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है? स्विच ये है, अभी ऐड किए थे। मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आगे कर देता हूँ इसको मैं। इसमें सबसे पहले ये स्विच ये जो टेक्स्ट भेज रहे हैं स्कीमा के सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ जो चैट इनपुट आ रहा है, इनपुट, इस इनपुट को यहाँ पेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये टेक्स्ट को काउंट करना है हमको। तो काउंट करने के लिए क्या करें? काउंट करने के लिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन नोट में ये लिखेंगे क्या, JSON चैट इनपुट और ट्रिम और ये ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर लेंथ डाल के उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आप देख लीजिए एक्सप्रेशन मोड का ये एग्जैक्ट पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप ये चैट ट्रैक कर रहे हैं तो इस चैट का वो काउंट करके बता देगा कि कितना टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर अभी 1 लिखा रहा है, सिर्फ H लिख के भेजे इसलिए वो 1 लिख के आ रहा है, ठीक है? तो 1 लिख के आ रहा है तो इस पे क्या करेंगे, इज लेस देन 2। अगर 2 से कम है तो इसके थ्रू बाईपास हो जाए, करेक्ट। ये पहला रूट के थ्रू ये पास हो गया, तो ये 2 से कम था। अगर ये 2 से ज्यादा रहता तब ये फिर इसके थ्रू पास होता। चलिए मैं इसको अगला टेस्ट करते हैं, HI हाई। अब ये भेजते हैं। अब ये क्या हो गया, 2 टेक्स्ट हो गया, ठीक है? अब देखिए मैसेज क्या है, हेलो वेलकम टू नवतारा वेज रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू विथ योर ऑर्डर या मेन्यू टुडे, ठीक है? ये क्या हुआ, सेकंड रूट में ये बाईपास हो गया यहाँ से कि ये चला गया कि इज लेस देन 300। अगर ये 300 से कम है तो ठीक है, चला गया। अगर 2 से कम रहेगा तो पहले यही यही उसको डिडक्ट कर लेगा। तो इस स्विच नोड में भी एक सीक्वेंस वाइज फॉलो होता है। पहले इसको चेक करेगा, फिर इसके इसमें जाके चेक होगा, फिर इसमें, और लास्ट में फिर जो उसका मतलब जिसमें तीनों में से जिधर जाके मैच करेगा उधर जाके चला जाएगा। फर्स्ट इसमें और सेकंड इसमें और थर्ड इसमें। ये 300 से अंदर का था टेक्स्ट का, ये कितना है देखिए यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि HI हाई लिखे थे, ठीक है? तो ये इसके थ्रू आगे प्रोसेस कर दिया। सेकंड में एक थर्ड लोड ऐड किए थे, ये इज ग्रेटर देन। ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं इज लेस देन, यहाँ पे क्लिक करके ये नंबर के अंदर और इज लेस देन, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे सेम सब में वही सेम इज लेस देन, और यहाँ पर सिर्फ एक रहेगा इज ग्रेटर देन, क्योंकि अगर 300 से ज्यादा रहा तब वो क्या करेगा, उसको रूट में उसका एक अलग रूट में डाइवर्ट कर, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 रूट है यहाँ पे, 2 अक्षर से कम का और 300 से ज्यादा का, ये दोनों को एक अलग पाइपलाइन में यहाँ पे निकाल लिए हुए, ठीक है? उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसको मैं बाद में प्रोसेस करता हूँ, पहले मैं ये आगे का प्रोसेस इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई लिख के मैसेज भेजे, सॉरी यहाँ ये हाई लिख के भेजे थे, वो क्या हुआ, इस स्विच नोड से पास हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक AI एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है? एक AI एजेंट नीचे डिफाइंड बिलो कर दीजिएगा और ऐड ऑप्शन सिस्टम मैसेज यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट में ये आएगा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, ये अभी नोड ये ऐड किए थे और सेम यहाँ ये नोड है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो JSON चैट इनपुट है ये कहाँ से लिए थे, ये जो चैट इनपुट ये आया हुआ था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसको हटा देता क्योंकि सेम 2 हाई हो गया। इसको मैं हटा देंगे चैट इनपुट। उसके बाद एक सिस्टम मैसेज इसमें लिखना है। सिस्टम मैसेज आपके रेस्टोरेंट का या फिर आप जो जिस चीज के लिए उस चैटबॉट को बिल्ड करते हैं वो आपके हिसाब से हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको मैं सैंपल के लिए दिखा रहा था नवतारा वेज रेस्टोरेंट का, तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप चैट जीपीटी में जाएंगे वहाँ पेस्ट कर देंगे कि मेरा ये रेस्टोरेंट है, इसका ये नाम है और इसका ये सर्विस है, मैं चैटबॉट बिल्ड कर रहा हूँ, इसके लिए हमको ये सिस्टम मैसेज चाहिए ताकि इजीली स्मूथली रिप्लाई कर पाए कस्टमर से, ठीक है? तो इसके लिए मैं यूनिट ऐड किया होता, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए एक सिस्टम मैसेज यहाँ पे मैंने पुट कर दिया था इसमें। सिस्टम मैसेज और JSON ये यहाँ पे चैट इनपुट यहाँ का ये डाल दिए। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, इसमें एक और चीज इसके बाद मेन है। उसके बाद इसमें एक चैट मॉडल ऐड करेंगे। चैट मॉडल क्या, चैट मॉडल चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर जो भी उसमें आपको जो कंफर्टेबल लगे। मेरे हिसाब से आप चैट जीपीटी ही यूज करें, मतलब इजी है, लो कॉस्ट के लिए 4.1 मिनी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
अच्छा सा काम करता है। तो चैट जीपीटी का 4.1 मिनी ये ऐड कीजिएगा यहाँ पे प्लस ओपन एआई, सॉरी, ओपन, और ये ऊपर में आ गया, कौन था, चैट मॉडल, ओपन एआई चैट मॉडल, ठीक है, ये ऐड किए। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, वही 4.1 मिनी ओके है। और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कीजिएगा और एपीआई की में यहाँ पे डालिएगा। आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से चैट जीपीटी का एपीआई की बना लीजिएगा। अगर आपने चैट जीपीटी का एपीआई की मतलब नहीं बनाए हुए, अपना पुराना वीडियो दे सकते हो, उसको 2 मिनट के अंदर आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस चैट जीपीटी को एपीआई की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ सेव कर दीजिए, आपको ग्रीन टिक जैसा लग जाएगा सेव करके दिखा कर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमको ग्रीन दिखेगा थोड़ा देर में, यस कनेक्शन टेस्ट इज सक्सेसफुल, ऐसे ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये बस एपीआई की आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आप 4.1 मिनी सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ये इस चैट मॉडल से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक यहाँ पे एक सिंपल मेमोरी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल मेमोरी, ये जो मेमोरी इस पे था, ये यहाँ पे सिंपल मेमोरी, ये सिंपल मेमोरी फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा कनेक्ट डिफाइन बिलो कर दीजिएगा की में, ये जो है सीजन आईडी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप डाल के और नीचे मैक्सिमम 5 है, 5 से 10 के बीच में रखिएगा, अच्छा रहेगा। मैं 10 में इसको रखा हुआ हूँ, ठीक है। मैं ये पुराना वाला था उसमें, चलिए मैं डिलीट, ये हो गया। अभी ए एजेंट एक ऐड की है, उसमें एक चैट मॉडल ऐड की है और एक सिंपल मेमोरी ऐड की है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे नया टूल में ऐड कर, टूल में क्या ऐड करेंगे, मैं यहाँ टूल में सुपरबेस को यूज किया हूँ, एक टेबल यूज किया है। टेबल किस लिए यूज किए हैं, ये जो मेन्यू था, ये मेन्यू में देख रहे हैं, ये प्राइस है, क्या मतलब क्या डिश है, मतलब क्या उसमें उसका आइटम है, मेन्यू में क्या आइटम है, क्या प्राइस है, ये 2 चीज यहाँ पर आपको मेन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब किसी भी रेस्टोरेंट के अगर ये जो बिल्ड करते हैं उसमें उसका बहुत सारा डिफरेंस में रहता है कि वेज है या नॉन वेज है या स्पाइसी है या फिर कैसा भी है, किस तरीके से। तो मैं एक सिंपल टेबल बनाया हूँ जो एटलीस्ट बेसिक इतना नॉलेज रहना चाहिए, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम करेगा। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने। तो आप इस चीज़ को अपने गूगल सीट में एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें टेबल में उसको इजिली सब कुछ फिल कर दीजिए। क्या क्या फिल कर दीजिएगा और मैं देखिए स्क्रीन पर देखिए, आइटम नेम, कैटेगरी, कैटेगरी क्या कि वो किस कैटेगरी का है, साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन या गोवन, या फिर वो किस तरीके का, चाइनीज है किस तरीके का, या फिर जूस है, फ्रेश जूस कैटेगरी में है। तो ये हो गया कैटेगरी। तो पहले आइटम का नाम डालिएगा, एक टेबल गूगल शीट का। उसके बाद मैं ये सुपरबेस यूज कर रहा हूँ, सुपरबेस टेबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि गूगल शीट का जो फैचिंग टाइम है ना, इसमें एक तो सबसे पहले बात की ये जो गूगल शीट एक्चुअल में वो कोई है नहीं, वो डेटाबेस का मतलब सिस्टम है नहीं, पर एज उसको यूज कर रहे हैं बेसिक काम के लिए, परफेक्ट काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस चीज के लिए भी गूगल शीट परफेक्ट है, बहुत अच्छा से काम करेगा। पर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा स्लो क्या है कि 3 सेकंड प्रोसेस अगर लगाएगा इसको फैच करने का डिटेल्स गूगल शीट, ये उस काम को 0.5 सेकंड में कर देगा। तो 2.5 सेकंड के आसपास फास्ट है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन है ये। तो मैं सुपरबेस का टेबल यूज कर रहा हूँ। तो ये बता रहा था कि आइटम नेम और कैटेगरी, उसके बाद एक प्राइस का सेक्शन और एक अवेलेबल। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपके रेस्टोरेंट में कोई आइटम अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पर आप इजीली उसको बटन सेलेक्ट करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है वैसे भी आप अपने गूगल शीट में कर सकते हैं कि ऑप्शन सेलेक्ट का। अब यहाँ से अगर कर देंगे फॉल्स अवेलेबल नहीं है तो नहीं आ जाएगा। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसलिए ऐड की है कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर बहुत सारे आइटम का कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो सिर्फ वही नाम डाल देंगे। ये इसलिए करेंगे, इसका बेनिफिट मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। सो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जी है तो स्पाइसी रहेगा, या फिर ये अगर मान लीजिए इडली ही है तो क्या इडली घी के साथ क्या, मतलब थाली है तो वेज थाली में क्या क्या आइटम है, तो वो सारा सीन, तो ये एक डिस्क्रिप्शन का हो गया कॉलम, ठीक है। उसके बाद इस वेज, क्या ये वेज है, हाँ या ना, तो ये हो गया, ठीक है। एक और कॉलम किसी का, बेस्ट सेलर का, क्योंकि बहुत सारा आइटम रेस्टोरेंट का एक बेस्ट सेलर रहता है, तो बेस्ट बेस्ट सेलर के लिए एक कॉलम क्रिएट करेंगे, उसमें लिख देंगे कि बेस्ट सेलर रहेगा तो यस ट्रू, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद स्पाइसी लेवल, बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसका स्पाइसी लेवल हार्ड रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है, किसी कम रहता है, किसी का मीडियम रहता है। तो एक स्पाइसी लेवल का कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक सीरियल नंबर, आप गूगल शीट में रहेगा तो एक सीरियल नंबर का ऐड कर लीजिए। तो ये टोटल 8 कॉलम ऐड कर लेंगे, इसमें ये सारा डिटेल्स भर देंगे जो रेस्टोरेंट के मेन्यू से उठाए रहेंगे, ठीक है।
तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में तो सिर्फ ये कैटेगरी लिखा हुआ है और क्या आइटम है और क्या प्राइस है, और इसका डिस्क्रिप्शन तो यही है, समझिए। अगर जिसका जैसे मान लीजिए कि ये पनीर बटर मसाला है, तो डिस्क्रिप्शन में यही डाल दीजिएगा, पनीर बटर मसाला क्रीमी या फिर चीज़ी, ऐसे करके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 तो यहीं पर हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा था वेज है या नॉन वेज है, वो आप ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा कि कौन सा वेज है, कौन सा नहीं। तो आप उस हिसाब से अपने एक शीट में ये सारा डेटा रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। आप रैंडमली किसी का दूसरे का बिल्ड करना चाहते थे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिए हैं, इस इन मेन्यू को। तो मैंने इसको चैट जीपीटी को दे दिया कि जेमिनी को दे दिया था, तो वो इसको सब राइट करके दे दिया हुआ है। तो मैंने ऐसा कुछ भी मैनुअली टाइप करने के देख कर मतलब टाइम बच गया, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे भी करके आप अपने शीट में ये डेटा को रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे टूल में आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या सेलेक्ट कर लेंगे, टूल में जाइएगा। अगर आपने गूगल शीट पे डेटा रखा होगा तो आप सेलेक्ट कीजिएगा गूगल शीट। अगर आपने सुपरबेस टेबल में डेटा रेडी किया होगा, तो आप रखिएगा सुपरबेस का ये टूल, ठीक है। इसमें वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली रॉ क्रिएट नहीं, यहाँ पे गेट मेनी और रिटर्न ऑल, यहाँ पे फिल्टर में नन, बस। अगर आपने सुपरबेस यूज किया होगा तो इतना ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये सेम होगा। आप वही टेबल सेलेक्ट कीजिएगा जो टेबल का यहाँ पे आपका नेम रहेगा, ठीक है। ये मेन्यू आइटम, तो मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से अपने गूगल शीट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इतना ही पे ये आपको चैट करके दे देगा, पर इसमें क्या है कि हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। किसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे, वेक्टर डेटा के थ्रू इम्प्रूव करेंगे, ताकि और आसानी से जवाब दे पाए। इसके लिए हम लोग यूज करें पाइनकॉन यूज कर रहे हैं, परफेक्ट है ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई आंसर पूछा कि पनीर बटर मसाला क्या प्राइस है, तो वो बता देगा कि 200 रुपीज है। पर ऐसा कोई बताएगा, कोई ऐसा अगर इसी चैट को अगर चेंज करके पूछे कि कोई ऐसा क्रीमी टेक्सचर है जो मतलब बटर क्रीमी टेक्सचर जिसको मैं डिनर के साथ खा सकता हूँ, अगर चैटबॉट को पूछे, तो वो ढूंढने का प्राइस लिस्ट में, पर वहां तो ऐसा कुछ टेक्स्ट मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, फंस जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा वो। इसलिए हम ये वेक्टर डेटाबेस, इधर ये पाइनकॉन डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ताकि इसमें ये चीज उसको डिस्क्रिप्शन में मटेरियल के साथ डाल दे कि पनीर बटर मसाला इजकल टू क्रीमी सीजी टेक्सचर, तो वो समझ जाएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो फिर ये मतलब समझिए हाइब्रिड मॉडल पे चलेगा। फर्स्ट उसमें से चेक करेगा, उसके बाद फिर उसमें भी चेक करेगा। अगर इधर डेटा नहीं मिला उसको, अब वो पाइनकॉन में जाकर चेक करेगा, तब आपको अच्छे से जवाब दे पाएगा वो। तब वो बात को समझ जाएगा कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है वो। इससे क्या होगा कि और स्मूथ हो जाएगा, और पता मतलब ह्यूमन की तरह बात करेगा आपके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पाइनकॉन का ये डेटा यूज कर रहा हूँ। पाइनकॉन का डेटा आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पाइनकॉन की वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ पाइनकॉन, यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 सेलेक्ट करके रहता है, ट्रायल करके फ्री वर्जन में वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। देख रहे प्राइसिंग में स्टार्टर का ये वर्जन है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है। मैं क्रिएट करके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकाउंट सेम ऐसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट इंडेक्स पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ इंडेक्स का नाम दीजिएगा। कोशिश करिए कि यहाँ पर मेन्यू ही लिख दे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ मेन्यू आइटम, आप इसको मेन्यू लिख दे, मतलब इजीली रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर में आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ना सेलेक्ट कीजिएगा, ये भी ना सेलेक्ट कीजिएगा। आप कर सकते हैं, पर मैं चैट मेन्यू के रेस्टोरेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली, आप ये चूज कीजिएगा, टेक्स्ट डिमांडिंग 3 स्मॉल मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ये ओपन एआई का टेक्स्ट डिमांडिंग 3 स्मॉल, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर 5132 दिख रहा होगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 1536, ये बेटर रहेगा इस परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद एडवांस सेटिंग को कुछ नहीं छेड़ना है, नीचे वही AWS रहेगा, और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स कर देंगे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, स्टार्टर प्लान AWS, यहाँ पे 1536 ओपन एआई का मेन्यू क्रिएट इंडेक्स। थोड़ा देर वेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीन डॉट का आपको आइकन दिख जाएगा, समझिए ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे मेन्यू का ये एक्टिव हो चुका है, बस ओके। ये आपका यहाँ से काम हो गया कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस यहाँ से एपीआई की लेकर के यहाँ एपीआई की सेक्शन में आएगा, क्रिएट न्यू एपीआई की नाम देके और जैसे ओके कीजिएगा तो आपको एपीआई की दिखेगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाइएगा और फिर यहीं पे टूल में पाइनकॉन सेलेक्ट कीजिएगा।
अब जैसे ही सेलेक्ट कीजिए मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आप नीचे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करके वो जो एपीआई की वहाँ से कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ सेव करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ अकाउंट कनेक्ट है, अब मैं बता दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाइएगा और ऑपरेशंस मोड में है, मैं देखिए मैं सेम यहीं पर है, एक एक ये था, अभी ये ऐड किए हैं। ये ऑपरेशंस मोड में जाइएगा, यहाँ पे ये सेलेक्ट कीजिए रिट्राइव डॉक्यूमेंट एज ए टूल फॉर एआई एजेंट, ठीक है। आप ये सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो पाइनकॉन का इंडेक्स दिख रहा है, ये इंडेक्स अभी जो वहाँ क्रिएट किए थे वो यहीं पर अभी दिखेगा। जैसे देख रहे हैं ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है, उसका पाइन अकाउंट इसमें कनेक्ट, पाइनकॉन अकाउंट कनेक्ट है, तो ये मेरा अभी दूसरा अकाउंट का मेन्यू इंडेक्स शो कर रहा है, क्योंकि मेन्यू इंडेक्स मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। इसमें ही मैं वही किया हूँ। मैं दूसरा वाला यहीं पर मैं सेम नीचे इसको मैं एक सेकंड कट कर हटा रहा हूँ, ये इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए सेम इसी के लिए। उसके बाद पाइनकॉन इंडेक्स जो यहाँ पे मेन्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आप जो क्रिएट किए रहेंगे ये वाला डेटाबेस पे क्लिक करके, ये जो मेन्यू ये क्रिएट किए, ये आपका नेम यहाँ पर शो करेगा इसका। आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे लिमिट में 4 और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा इंक्लूड मेटा डेटा, और नीचे ऐड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। इसको मैं आपको एक बार डिलीट करके फिर से मैं दिखा रहा हूँ। पाइनकॉन नेम स्पेस, ठीक है। यहाँ पर ये डाल दीजिएगा मेन्यू, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएट किए थे ये मेन्यू का था, ठीक है। तो ये वाला नाम यहाँ पे डाल दीजिए, रेफरेंस के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। लिमिट में 4, यहाँ जो वहाँ क्रिएट किए रहेंगे यहाँ वो सेलेक्ट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल दीजिए क्या, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट डाल दीजिएगा, सर्च रेस्टोरेंट मेन्यू आइटम्स फ्रॉम पाइनकॉन, ठीक है। और यहाँ ये मीनिंग करके ये इस बस इतना ही टेक्स्ट को आप अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ का काम आपका हो गया खत्म, ये पाइनकॉन है। उसके बाद ये नीचे एक आपको इम्बेंडिंग करके दिखेगा, यहाँ इम्बेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा और चैट जीपीटी का इम्बेंडिंग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये नीचे ओपन एआई का दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल का ऑप्शन दिखेगा मॉडल में, आपको देख रहे हैं ये स्मॉल दिखेगा, 3 स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ये स्मॉल ही चूज किया हुआ था, ठीक है। 3 स्मॉल बस करके नीचे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब इतना काम हो गया। अब तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने पाइनकॉन में डेटाबेस क्रिएट कर लिए, ये डिस्क्रिप्शन भी ये डाल दिए और वो यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लिए, और ये पाइनकॉन नेम स्पेस में भी ये नाम डाल दीजिए। अब क्या हुआ, इसमें डेटा अभी नहीं गया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डेटा को इंजेक्ट करेंगे, तो इतना काम कर दिए। अब यहाँ का जो आपका मेन चैट इन्फ्लुएंस का काम था, वो काम आपका खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया कि जी चैट का प्रोसेस वाला जो काम था ना, वो काम यहाँ पे यार आपका खत्म हो गया। अब इसमें ये जो ये अलग क्रिएट किए हुए हैं, इसका काम है इसमें अब डेटा इंजेक्ट करना। किसमें, पाइनकॉन में, क्योंकि उसमें तो अभी डेटा इंजेक्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी अकाउंट ही क्रिएट किए हुए, ठीक है। तो ये अकाउंट यहाँ क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसमें यहाँ पर एक 2 रूट सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। वो 2 रूट का मैं बता रहा हूँ अभी क्या करें। ये जो 2 रूट था, एक 2 टेक्स्ट से कम और ये 300 टेक्स्ट से ज़्यादा, तो वो दोनों को आप एक कोड नोड ऐड कीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट सर्च कीजिएगा COD कोड, ये कोड नोड है। कोड नोड ऐड करके ये दोनों पाइपलाइन को सेम में कनेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके लैंग्वेज में और ये डाल दीजिएगा। ये बेसिक क्या है, ये उसको रन करके ये मैसेज आगे प्रोसेस कर देगा। क्या, मैसेज लेंथ शुड बी बिटवीन 2 एंड 300 कैरेक्टर, ओके। तो ये मैसेज उसको रिप्लाई चला जाएगा अगर वो मैसेज 300 टेक्स्ट से ज़्यादा भेजा और 2 से कम भेजा। तो उसके बाद इसमें रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड ऐड कर लेंगे। क्या, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, ये नोड ऐड कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अगर दोनों का 2 से कम का मैसेज रहेगा, 2 से ज़्यादा का मैसेज रहेगा, तो ये इसको रिप्लाई में वो दे देगा, ठीक है। ये था कोड। और रिस्पॉन्ड टू वेब हुक मोड, रिस्पॉन्ड विथ टेक्स्ट और नीचे जेएसएन रिप्लाई डाल दीजिएगा। जो जेएसएन रिप्लाई ये कोड के थ्रू प्रोसेस हुआ रहेगा। यहाँ पर अभी ये ऐड किए थे जेएसएन, सॉरी टेक्स्ट में टेक्स्ट, और रिस्पॉन्ड मोड में जेएसएन। जेएसएन में कैसा, इधर से रिप्लाई आ रहा था। सो मैं अभी एक बार फिर से चेक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे हाई लिखेंगे, वहाँ पे चला गया और रिप्लाई में ये आ गया, मैसेज लेंथ शुड बी बिटवीन 2 एंड 300। ये कोड के थ्रू प्रोसेस हुआ है, और स्कीमा में ये आया है रिप्लाई में ये मैसेज। ये उसके बाद ये जो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड ऐड किए थे, ये बस इसको यहाँ से रिप्लाई को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑलरेडी है, यहाँ पे यही मैसेज उसको क्या करेगा, रिप्लाई में वैसे मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। जैसे अभी रिप्लाई में यहाँ पर क्या आया है, यही से मैसेज शुड लेंथ बिटवीन 2 एंड 300। बस ये 2 रूट का डाइवर्ट, कम मैसेज था उसको रिप्लाई में कर दिए, और बाकी का प्रोसेस ये कर दिए, ठीक है।
अब इसमें मेन काम रह गया आपका क्या, डेटा इंजेक्ट करना। कहाँ पे डेटा इंजेक्ट करना, ये पाइनकोन में। पाइनकोन में डेटा इंजेक्ट करने के लिए, पाइनकोन में डेटा इंजेक्ट करेंगे तो एक बात ये नोट याद कर लिए कि पाइनकोन में नाम मेन्यू का ना प्राइस ऐड होगा। सबसे पहले बात कि उसका प्राइस पाइनकोन में डेटा में ऐड ही नहीं होगा। उसमें क्या ऐड होगा, उसमें ऐड होगा डिस्क्रिप्शंस और कैटेगरी और क्या वो मतलब मेन्यू में आइटम था उसका नाम। ये 3 चीज को ऐड करेंगे बस। वो 3 चीज के बेस पे वो फिर ये अपना ये गूगल शीट में या फिर आप जो सुपर बेस ऐड करेंगे उसमें वो फाइंड करेगा कि क्या वो चीज से रिलेटेड है। अब तब वो जाके रिप्लाई देगा, ठीक है। तो इसमें डेटा को इंजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी अपने लोग यहाँ पर एक गूगल शीट में कॉलम बाय कॉलम डेटा को पूरा फिट कर लिए थे, तो उसी डेटा से उसमें इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो एक आप अगर आप यहाँ गूगल शीट सेलेक्ट किए रहेंगे तो यहाँ पर एक नोट ऐड कर दीजिएगा गूगल शीट, यहीं पे सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये सुपाबेस ऐड किया हुआ है, सुपाबेस ऐड किया हुआ क्या है, यहाँ पर मैं रॉ कर रहा हूँ गेट मेन्यू मेन्यू आइटम। तो मेन्यू आइटम में के सीट में यहाँ पर अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका गूगल सीट रहता है, कैसे GWL गूगल सीट, गेट रॉस दिख रहा है, गेट रॉस सेलेक्ट करके गेट रॉस और यहाँ पर बस इतना कर दीजिएगा। ये क्या होगा कि आपके सीट के डेटा को आगे प्रोसेस करेगा। जैसे देख लिया मेरे पास ये जो डेटा इसमें इसमें कुछ डेटा है ही नहीं, मैंने डिलीट कर दिया हुआ था इसमें, ठीक है। इसमें कुछ डेटा है ही नहीं, तो ये इसमें जितना डेटा आपका पड़ा रहेगा उसको आगे वो आपको प्रोसेस करके यहाँ पर दिखा देगा। जितना कॉलम बाय कॉलम आप वहाँ पे बताया 8 कॉलम में कितना क्रिएट किए हुए थे, सारा डिटेल्स प्राइसिंग डिटेल्स सब आपको आगे प्रोसेस कर देगा। सेम मैंने प्रोसेस यहाँ पर अभी किया हुआ था ये सुपरबेस के साथ। यहाँ पे मेरा जो रॉ आइटम गेट मेन्यू मेन्यू आइटम जो ये सेलेक्ट किए हुए थे, ये मेन्यू आइटम मेरा ये सीट का नाम है, ठीक है। ऑपरेशंस गेट मेन्यू रिसोर्स मेरा और जो आपका सुपरबेस का अकाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप जो रन करेंगे देखिए 11 से ये क्विक रिस्पॉन्स दे दिया 0.5 सेकंड के अंदर। गूगल सीट रहता तो अभी तक प्रोसेस होता ही रहता, वो 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगा देता अगर इतना डेटा उसमें पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इससे स्लो है। आप इसे इसलिए मैं यहाँ पे सुपरबेस यूज कर रहा हूँ क्योंकि फास्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए टेबल फॉर्म में देखेंगे तो देखिए आपको कितना टेबल में डेटा दिया। फर्स्ट आइटम का नाम क्या, बन। कैटेगरी क्या है, गो वन। प्राइस क्या है, 20। डिस्क्रिप्शन क्या है, बन। क्योंकि वो सिंपल है, जैसे मान लीजिए अगर रोटी रहेगा ब्रेड, तो ब्रेड का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ब्रेड रहेगा, दैट्स इट। वो सिंपल है। अगर पनीर है तो पनीर में थोड़ा सा हो सकता है कि ग्रेवी क्या है, कौन सा क्या है, तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। उसके बाद इज वेज यस ट्रू, इज बेस्ट सेलर फॉल्स, स्पाइसी लेवल मिड, ठीक है। इतना डेटा अपने पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कोड नोड ऐड करेंगे। कोड नोड क्यों ऐड करेंगे, कोड नोड इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अपने को पाइन कोन में प्राइस नहीं इंजेक्ट करना है, सिर्फ क्या प्रोडक्ट का नाम है और उसका डिस्क्रिप्शन और वो क्या कैटेगरी में, बस ये 3 चीज ही ऐड करना है क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस है वो, ठीक है। उसमें प्राइस ऐड नहीं करना है। कोड नोड ऐड करेंगे, कोड इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको रख लेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन आप इसको अच्छे से ये इस प्रोसेस हो जाएगा तो परफेक्टली काम करेगा। उसके बाद इस कोड में क्या कोड लिखेंगे, इसके बाद इसमें देखिए ये मैंने कोड लिखा हुआ है। इसमें मैंने किन किन आइटम को मर्ज किया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये मेरा आईडी था। अभी मैं जस्ट आपको सामने में एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए तुरंत क्विक रन कर दिया। अभी मैं इसमें से क्या चूज किया हूँ, आइटम का नेम क्या है, बन। आइटम का नेम क्या है, बन, कॉमा स्पेस कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है, गोवा। कैटेगरी को मैंने लास्ट में रखा। उसके बाद क्या है, फिर बन, क्या है वो, बन डिस्क्रिप्शन। तो आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, इस सीक्वेंस में आप एक टेक्स्ट को मर्ज करना है। तो आप अब चैट जीपीटी को बोलेगा आई वांट टू मर्ज दिस टेक्स्ट। अब हो सकता है आपके केस में और कुछ एक्स्ट्रा भी हो इन तीनों के अलावा, आप 4 को उसमें इंजेक्ट करना हो, तो अब वो चारों चीज को चैट जीपीटी को बोलेंगे आई वांट टू मर्ज दिस टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, सो राइट ए जेएस कोड। आपको कोड लिख के दे देगा। ये सिंपल बेसिक है, थोड़ा सा ही ये कोड लिख के दे देगा आपको। ये कोड हर एक स्कीमा में आपको दे दीजिए। देखिए पूरा स्कीमा हमको मिल गया, ऑलमोस्ट 100 से प्लस है, ठीक है। ये तीनों मिक्स करके दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, सेम पाइनकोन का डेटा इंसर्ट वाला करेंगे। यहाँ था फैच वाला, अब ये इंसर्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे पाइन 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 पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस में क्या है,
ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको देख रहा हूँ। ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर, इंसर्ट, मैंने इंसर्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, सॉरी इंसर्ट में ही आता है। ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर कीजिएगा, आपको इंसर्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर दिखाऊँ तो मैंने सेटअप किया हुआ था पूरा। अब जैसे वो सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा आपको ऑपरेशंस मोड में इंसर्ट डॉक्यूमेंट, जो पाइनकोन का जो अकाउंट रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको कनेक्ट दिखेगा। उसके बाद पाइनकोन इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, जो इंडेक्स अभी क्रिएट किए थे यहाँ पाइनकोन में आकर के, ये मेन्यू वाला, वही वाला इंडेक्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोलेगा। उसके बाद इम्बेंडिंग बैच 200, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर ऑप्शन, ये मेन्यू किस लिए था, ये पाइनकोन नेम स्पेस, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो दिखेगा। मेरे पास नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डाल दीजिएगा मेन्यू, ठीक है। उसके बाद इतना ही डालिएगा। अब उसमें दो चीज रहेगा, एक इम्बेंडी करके ये रहेगा, इसमें वही सेम चैट जीपीटी का, ये जो यहाँ सेलेक्ट किए थे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इससे ये कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इम्बेंडिंग टेक्स्ट में 3 स्मॉल वाला रखिए, ध्यान रखिएगा इस बात। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट का सेक्शन, इसको मैं अभी कट करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, आपको ये दिखेगा डिफ्यूट लोडर, ठीक है। जेएसएन टाइप ऑफ डेटा, जेएसएन लोड इनपुट और डेटा, टेक्स्ट स्प्रेडिंग सिंपल में ही रखिएगा, बेटर रहेगा सिंपल में। मेन्यू वगैरह के लिए सिंपल में ही सबसे परफेक्ट है, मैंने देखा। अगर स्मॉल डेटा है तो वो बेस्ट है सिंपल में, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूट लोडर ऐड कर लेंगे। चलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है, वो तो पुराना वाला, मैंने नया था, सेम वही है। ये सिंपल डिफ्यूट ऐड कर देंगे ये टेक्स्ट का। अब मैं इस पुराने को हटा देता हूँ, अब सेव कर दें। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा क्या करेगा, उसमें इंजेक्ट कर देगा। मेरा ऑलरेडी डेटा वहाँ इंजेक्ट है, मैं कर दूंगा फिर से ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको, एक सेकेंड, इसलिए मैं इसको अभी फिर इंजेक्ट नहीं करूंगा। जैसे मैं आप यहाँ पे इंजेक्ट करेगा ऑटोमेटिक वो सारा डेटा आपको उसमें चला जाएगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको ब्राउज करेंगे, यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको कि उसमें डेटा इंजेक्ट हो गया मेरा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप वहाँ पर आप इंजेक्ट का बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डेटा ही दिख जाएगा कि सारा डेटा पे आपको इंजेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने, मेरा पैनकोड में अलग दूसरा अकाउंट सेलेक्ट था इसलिए वो सेलेक्ट हुआ। अभी मैंने ये जो क्रिएट किया था, अभी ये न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, मैं इसको इसमें इंजेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एपीआई की सेटिंग, एपीआई की दोबारा यहाँ पर नहीं दिखेगा, आप न्यू एपीआई की सेलेक्ट कर लीजिएगा, N10 टेस्ट, यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे, गॉट इट, ये एपीआई की दिख जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मेरा दूसरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट था, मैं फिर से ये न्यू अकाउंट ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पाइनकोन अकाउंट सेव पर क्लिक करेंगे, एपीआई की डाल के कनेक्ट, ये सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। इंसर्ट डॉक्यूमेंट, मेन्यू इंडेक्स शो करेगा क्योंकि उसमें भी ये मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेन्यू दिख रहा है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हुआ था, ये सॉरी क्रिएट किए हुए थे डेटाबेस में, ये मेन्यू, ये मेन्यू यहाँ दिख गया। ये अभी नया अकाउंट मैं क्रिएट किया था उसका मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके बाद एक यहाँ पर आप तो ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, मैं एक मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, फिर ये न्यू, यहाँ पर मेरा अकाउंट चेंज कर लेते हैं, अभी जो क्रिएट किए थे मेन्यू, बस सिंपल, ये हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें मैं आपको सामने में लैब में डेटा इंजेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेटा यहाँ है नहीं, ठीक है। मैं अभी इसको रन करते हैं, देख, उसके बाद इसको रन करेंगे, गॉट इट। 2-3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम लगेगा, ये पूरा डेटा यहाँ पे इंजेक्ट कर, एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं और मैं दिखा देता हूँ। करेक्ट, ये डेटा आ गया है इसमें, ठीक है। 10 तक अकाउंट की है, ये डेटा इसमें इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि क्या क्या है, मतलब ऐसे डेटा यहाँ पे, तो ये डेटा आपको यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है इसमें। अब यहाँ से काम आपका हो गया, अब आपका डेटा इसमें इंजेक्ट हो गया। टोटल कितना गया हुआ है, रिकॉर्ड काउंट 117 दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसमें डेटा पुट हो गया है। अब क्या करेंगे, डेटा इसमें गया, अब आपका ये चैट के लिए रेडी हो चुका है। डेटा इंजेक्ट हो गया और चैट पे यहाँ पे मैं करना, तो ये आपका ये हाइब्रिड मॉडल पे समझिए आपका ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं टेस्ट करता हूँ इसको। हाय, देखिए मैं इसको टेस्ट किया, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, हाय हाय लुक, लुक हाय अगेन, क्योंकि दोबारा, क्योंकि सिंपल मोड में डेटा ऐड है वो। तो हाय लुक अगेन, हाउ मैनी, हाउ कैन आई हेल्प यू अबाउट मेन्यू। अब इसको मैं पूछता हूँ,
कि व्हाट इज प्राइस ऑफ थाली। प्राइस का मेरा मीनिंग गलत है। व्हाट इज प्राइस ऑफ थाली। अब देखिए वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा वो। करेक्ट, ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं गया, ये पाइन कौन को अभी टच भी नहीं किया। क्यों टच किया? क्योंकि ऑलरेडी वो थाली उसमें था, वो फाइंड कर लिया वो थाली। ये देख लीजिए, द वेज थाली इज ए प्राइस 200 रुपीज एंड इज अवेलेबल, वुड यू लाइक मी टू ऑर्डर विदाउट समथिंग एल्स? नो। नो प्रॉब्लम, वुड यू लाइक मी हेल्प यू चेक आउट समथिंग एल्स फ्रॉम मेन्यू? अब इसको फिर से दोबारा पूछते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे क्यों जाएगा? अब मैं इसको पूछूंगा कि आई हैव ओनली 200 रुपीज, सो व्हाट इज बेस्ट फूड फॉर मी इन नाइट, आई एम फ्रॉम मुंबई। अब देखिए ये हाइब्रिड मॉडल पे, अब ये थोड़ा सा चेक करने का कोशिश करें। आई कैन हेल्प यू पिक टेस्ट ऑप्शंस 200 रुपीज मेन्यू हेयर इन पणजी, आर यू लुकिंग फॉर ए ब्रेकफास्ट मॉर्निंग या डिनर नाइट? ओके, ये पूछ रहा है, तो डिनर, डिनर रिप्लाई दिए। फॉर डिनर अंडर 200 यू कैन ट्राई वेज थाली, प्राइस इज 200 रुपीज। ये रिकमेंड कर रहा है कि वेज थाली वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब ये एक्चुअल में ये बेनिफिट यूज केस में है, ऐसा नहीं कि यूज केस में नहीं है, एक्चुअली बेनिफिट यूज केस है इसका। और मैं इससे दूसरा पूछ रहा था, पाव भाजी प्राइस स्पेशल पाव भाजी 170, चीज पाव भाजी 200 रुपीज। ये इजिली रिप्लाई कर रहा है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि ये पाइंट कौन डेटा के थ्रू ये डेटा फैच करे और फिर बताए। अब मैं उसको पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीजी टाइप का कुछ खाना है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि एनी आइटम अवेलेबल इन, यस चीजी, थोड़ा गलत वर्ड मीनिंग भी देते ताकि वो समझ पाए, चेक भी हो जाएगा क्या कर रहा है। इन चीजी क्रीमी एंड ग्रेवी टाइप। अब देखिए ये पाइन कौन का वेक्टर डेटाबेस यूज किया। अब वो फाइंड किया कि क्या कोई कोई अवेलेबल है इससे रिलेटेड, एनी अवेलेबल चीज क्रीमी एंड ग्रेवी टाइप। देखिए चीज डोसा दिया है, पनीर टिक्का मसाला, ये इसको पता है कि चीज, पनीर बटर मसाला, चीज पाव भाजी, ये 4 चीज रिकमेंड किया कि ये चीज। आई थिंक ये यूज केस है, ऐसा नहीं कि यूज केस नहीं है, ये यूज केस एक्चुअल में है और ये अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और इस ऐसा नहीं कि ये रेस्टोरेंट में ही, ये बहुत सारे जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी, स्कूल्स, इंक्वायरी, एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे चीजों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये बेस्ट है। इसको अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे वेबहुक नोट ऐड करेंगे, वेबहुक को कॉपी करके आप अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे वेबहुक को इंटीग्रेट कर सकते थ्रू चैट बॉट के थ्रू। तो मेरा वीडियो सेम ऐसे ही प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस को अप्लाई कर दिए यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट। मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई ऑर्डर यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन वाया जोमेटो एंड स्विगी फ्रॉम नवतारा वेज रेस्टोरेंट्स। जोमेटो का लिंक, स्विगी का लिंक, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो सिर्फ कॉल करके ना। बेस्ट। और क्या चाहिए, जब दोनों जगह पे आपको लिस्ट कर दी, ये बेसिक डिटेल्स मैंने एआई एजेंट के अंदर ही फिल कर दिए। आप इसे कुछ भी पूछिए, ये अगर इसको डेटा यहाँ फैच नहीं हुआ तो इधर जाके करेगा वो, इधर जाके ढूंढेगा और दोनों जगह से ढूंढ के बताएगा वो। फिर से मैं इसको पूछता हूँ, व्हाट इज आइटम अंडर 50। देखते हैं 50 के अंदर कोई आइटम अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करके बताएगा। यस, बन 20 रुपीज, पोटैटो वाला 2 पीस 40 रुपीज, समोसा 2 पीस 40 रुपीज, सूखा भाजी 50, पटल भाजी 50, मिक्स भाजी 50, चीज चना भाजी 50, कांदा भाजी 40, मिर्ची 3 पीस 40 रुपीज। वन ऑफ द बेस्ट चैटबॉट है। बस, तो मैंने आपको आज मैं इस वीडियो में इतना ही सिखाया कि कैसे आप यहाँ से
एक चैट बॉट बिल्ड करके अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या चीज मैंने यहाँ पर किया है। चैट मोड यहाँ से ऐड किया, आप यहाँ वेब हुक ऐड कीजिएगा, आप वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे तो। उसके बाद स्विच नोट ऐड किए हैं, 3 टाइप का स्विच नोट। फर्स्ट, 2 टेक्स्ट से कम रहेगा रिप्लाई, तब वो अलग रूट में, अगर 300 से ज़्यादा रहेगा तो फिर अलग रूट में, दोनों का सेम रूट कनेक्ट करके उसको रिप्लाई दे देंगे कि प्लीज़ सेंड योर मैसेज विद इन 2 and 300 लेटर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक जो मेन पाइपलाइन रहेगा जो 2 से लेकर 300 के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद एक एआई एजेंट ऐड किए, उसमें एक ये सिस्टम मैसेज डाले हैं प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे चैट का जो मैसेज इनपुट आ रहा था, ये चैट इनपुट वो डाले हैं। उसके बाद में ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड किए 4.1 मिनी सिंपल मेमोरी। उसके बाद एक यहाँ पर सुपर बेस का टेबल ऐड किए हैं जो प्राइस का मेन्यू का रहेगा, आपके केस में गूगल शीट का रहेगा। उसके बाद पाइनकॉन का ये वेक्टर डेटाबेस यहाँ से ऐड किए हैं रिट्राइव डॉक्यूमेंट करके, और डिस्क्रिप्शन में ये डाले हैं। मेन्यू सेलेक्ट किए हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्रिएट किए हुए थे डेटाबेस में जा करके। उसके बाद नीचे इसको ऑन किए हैं, नीचे पाइनकॉन मैसेज में मेन्यू डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंडिंग में ये ओपन एआई का सेलेक्ट किए हुए, बस यहाँ पे इतना काम खत्म हो गया है। और सेम डेटा जो मेन्यू क्रिएट किए हुए थे, वो मेन्यू को डेटा फैच करके एक कोड नोट ऐड करने के बाद उनमें से 3 चीज को मर्ज किया, कैटेगरी, आइटम और डिस्क्रिप्शन को, और फिर उसको उस पाइनकॉन के डेटाबेस पे इंजेक्ट किए हैं। बस इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज लोडर ऐड किए हैं। उसके बाद इमेंडिंग वही जो ओपन यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ये 2 सेम ही नोड है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड किए, इसके थ्रू डेटा के इंजेक्ट हो गए, और बाकी यहाँ से फिर चैट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बस इतना ही था, सिंपल ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।